आज हम ट्रिपल इंटीग्रेशन के क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं, ध्यान से आप देखिए। तो ये क्वेश्चन दिया है y 0 to 1 x y square to 1 and z 0 to 1 minus x dz dx dy। ट्रिपल इंटीग्रेशन में आपको सिर्फ इतनी बात ध्यान रखनी है कि जो वेरिएबल लिमिट्स दी हैं आपको, पहले आपको उनको इंटीग्रेट करना है और जो कांस्टेंट लिमिट है उनको बाद में करना है। तो यहाँ पे हमारे पास दो लिमिट वेरिएबल लिमिट दी है, एक x इक्वल टू वाई स्क्वायर से 1, एक z 0 से 1 माइनस x। तो इसका मतलब या तो हम पहले z की लिमिट को सॉल्व करें या x की लिमिट को हम सॉल्व करें। तो सबसे पहले हम देखते हैं y इक्वल टू 0 से 1, x इक्वल टू वाई स्क्वायर से 1। हमने z को सॉल्व किया z के रिस्पेक्ट में, तो हम यहाँ देखते हैं x है, तो जब z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो उसके लिए x कांस्टेंट होगा, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा xz और लिमिट है हमारे पास 0 से 1 माइनस x, यहाँ आ गया dx dy। आपको कोई प्रॉब्लम यहाँ होगी नहीं। अब लिमिट हमने अप्लाई की, तो यहाँ लिमिट हमने लगाई, तो जब हमने लिमिट लगाई तो x, क्योंकि z की लिमिट z के रिस्पेक्ट में क्या था, तो z की जगह 1 माइनस x और लोअर लिमिट लगाई तो ये हो गया 0, यहाँ आ गया dx dy। तो ये हमारा आ गया y 0 से 1 x y स्क्वायर टू 1 और ये आ गया x माइनस एक्स स्क्वायर और dx अब dy। अब देखिए ये x की लिमिट दी है वेरिएबल, तो पहले हमें x के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो हम x के रिस्पेक्ट में करते हैं इसको इंटीग्रेट y 0 टू 1, तो x का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा स्टूडेंट, सीधी सी बात है x स्क्वायर बाई 2 और x क्यूब का इंटीग्रेशन आ जाएगा x क्यूब बाई 3। इसको हमने लिख दिया x इक्वल टू वाई स्क्वायर टू 1। ओके, x के रिस्पेक्ट में हो गया, बचा dy। अब लिमिट अप्लाई की स्टूडेंट, तो y इक्वल टू 0 से 1, जब हमने अपर लिमिट लगाई तो ये आ गया 1/2, यहाँ 1 लगा तो ये हो गया -1/3। फिर माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट x की जगह y स्क्वायर आया तो ये हो गया y 4/2 और माइनस x की जगह y स्क्वायर रखा तो ये आ गया स्टूडेंट y 6/3 और हमारे पास है dy। ओके स्टूडेंट, अब हमने इसको सॉल्व किया, कितना हम सॉल्व कर सकते हैं, y इक्वल टू 0 से 1, 1/2 माइनस 1/3 देखा तो 2 और 3 का एलसीएम आ गया 6, 3 माइनस 2 यानी कि ये हमारे पास आ गया 1/6, माइनस 3 2 का 6 आया तो 3 माइनस 2। ठीक है, ओके स्टूडेंट, माइनस ये आ गया हमारे पास y 4/2 प्लस y 6/3। ओके स्टूडेंट, और अब आ गया हमारा y के रिस्पेक्ट में हमने इसको इंटीग्रेट करना है। यहां तक आपको मुझे लगता है समझ आ गया होगा। अब इसको देखिए y के रिस्पेक्ट में करें तो 1/6 क्या आ जाएगा स्टूडेंट, y माइनस 1/2, y4 का इंटीग्रेशन हो जाएगा स्टूडेंट y 5/5 प्लस 1/3, y6 का इंटीग्रेशन हो जाएगा y 7/7 और लिमिट हमारी y की 0 से 1 तक। अब लिमिट हमने अप्लाई की 1/6 माइनस 1/10 प्लस 1/21 माइनस लोअर लिमिट होगी स्टूडेंट 0, तो 6, 10 और 21 का हम एलसीएम लेते हैं तो हमारा कितना आता है, हम देखते हैं 210। ओके स्टूडेंट, देखो 6 3 जा 18, 6 से भी जा रहा है और 10 से भी और 21 से, तो ये हो गया 6 3 जा 18, 6 5 जा 30, ये हो गया 21 प्लस ये हो गया 20। हमने एलसीएम फाइंड भी नहीं किया, सिंपल देखा कि तीनों से कौन डिवाइड जा रहा है, उससे हमने फाइंड पता चल गया हमें। 35 में से 21 गया तो हमारे पास आ गया 14 प्लस 10/2 10, ये हो गया हमारे पास 24/2 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, तो हमारे पास आ गया 4/35। ओके स्टूडेंट, अभी हम एक क्वेश्चन और करते हैं, ये हमारा एक क्वेश्चन सॉल्व। हेलो स्टूडेंट, दूसरा क्वेश्चन हम आपके सामने लाए। अब देखिए यहाँ पे 3 लिमिट दी है हमें, x माइनस c से c तक, y माइनस b से b तक और z माइनस a से a तक, और इसको इंटीग्रेट करना है dx dy और dz। हमें ट्रिपल इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, तो सिंपल है। अब हमें इस क्वेश्चन में दिख रहा है कि हम z को भी पहले इंटीग्रेट कर सकते हैं, y को भी या x को भी। ओके स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ हमें कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। वहां पे हमें प्रॉब्लम होती है जब y x फंक्शन x की लिमिट के रूप में दिया हो या z y की फॉर्म में दिया हो, तो हमें उसी को पहले सॉल्व करना पड़ता है जहां पे वेरिएबल लिमिट दी हो। तो इसमें हम
किसी को भी पहले कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने z को सॉल्व कर दिया, z के रिस्पेक्ट में सॉल्व कर दिया, तो ये आ गया हमारे पास। इसको हमने z के सॉल्व किया तो x स्क्वायर कांस्टेंट हो गया, तो x स्क्वायर z, y स्क्वायर z और z स्क्वायर का हो गया स्टूडेंट z क्यूब बाई 3, लिमिट लगाई -a टू a, तो ये आ गया हमारे पास x माइनस c से c, y माइनस b से b, और ये आ गया हमारे पास x स्क्वायर a प्लस y स्क्वायर a प्लस a क्यूब बाई 3, और लोअर लिमिट लगाएंगे स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा, लोअर लिमिट लगाई, z की जगह हमने लिखा -a, तो ये हो गया x स्क्वायर a, ये हो गया हमारे पास y स्क्वायर a, और ये हो गया -a क्यूब बाई 3। ओके स्टूडेंट, और यहाँ आ गया हमने z के रिस्पेक्ट में कर दिया, तो dx dy हमारे पास आ गया। अब इसके बाद हमने देखा x माइनस c, y माइनस b टू b, और ये देखिए x स्क्वायर a, ये माइनस माइनस का प्लस x स्क्वायर a हो जाएगा, तो ये आ गया 2x स्क्वायर a। ओके स्टूडेंट, यहाँ देखिए y स्क्वायर a, ये माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, तो यहाँ 2 हमने ऑलरेडी 2x स्क्वायर a यहाँ लिख दिया, 2y स्क्वायर a। ओके स्टूडेंट, और a क्यूब बाई 3, और ये माइनस माइनस का प्लस a क्यूब बाई 3, तो ये हमारे पास बन गया 2a क्यूब बाई 3, और ये आ गया हमारे पास dx dy। आप देखिए 2a इसमें भी है, इसमें भी, तीनों में है, तो 2a को हमने कॉमन ले लिया, तो ये 2a कॉमन आ गया। अब लिखा हमने x माइनस c टू c, y माइनस b टू b, अब आ गया हमारे पास x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और यहाँ हमने 2a कॉमन ले लिया था, तो ये बचा हमारे पास a स्क्वायर बाई 3 dx dy। ओके स्टूडेंट, अब हम इसको y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं, तो जब हम y के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा x स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा स्टूडेंट y, क्योंकि x स्क्वायर कांस्टेंट टर्म है y के लिए, y स्क्वायर का इंटीग्रेशन आ जाएगा y क्यूब बाई 3 और a स्क्वायर बाई 3, और यहाँ आ जाएगा स्टूडेंट y। ओके, साथ में आ गया हमारे पास y के रिस्पेक्ट में हमने ऑलरेडी कर दिया dx, और लिमिट आ गई y की -b से लेकर b तक। अब हम लिमिट अप्लाई करेंगे, तो ये आ गया 2a x माइनस c टू c, अब अपर लिमिट लगाई, y की जगह b रखा, प्लस b क्यूब बाई 3 प्लस a स्क्वायर b बाई 3। ओके स्टूडेंट, और लोअर लिमिट लगाई, तो ये हो गया हमारे पास माइनस एक्स स्क्वायर b माइनस b क्यूब बाई 3, और ये हो गया स्टूडेंट माइनस a क्यूब बाई 3b। ओके dx। अब देखिए इसका अगला स्टेप सॉल्व करते हैं स्टूडेंट, तो ये हो गया हमारे पास 2a, ये आ गया हमारे पास x माइनस c टू c, x स्क्वायर b, ये माइनस माइनस का प्लस x स्क्वायर b, तो ये आ गया हमारे पास 2x स्क्वायर b, और ये b क्यूब बाई 3, और ये माइनस माइनस का प्लस b क्यूब बाई 3, तो ये बन गया हमारा 2b क्यूब बाई 3, और ये a स्क्वायर b बाई 3, और ये माइनस माइनस का स्टूडेंट हमारा क्या आएगा, ये भी हमारा होगा a स्क्वायर b बाई 3, तो 2a स्क्वायर b बाई 3। ओके, x स्क्वायर बाई x स्क्वायर b, x स्क्वायर बाई b प्लस हो गया 2b क्यूब बाई b क्यूब बाई 3, और ये भी b क्यूब बाई 3 प्लस हो गया a स्क्वायर b बाई 3, a स्क्वायर b बाई 3, तो ये आ गया 2a स्क्वायर b बाई 3। अब आया ये x के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट करना है, तो अब देखिए आप इसमें कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ भी 2b और 2b, तो 2b हमने कॉमन ले लिया, तो अब हमारा बचा x माइनस c टू c, 2b हमने कॉमन ले लिया, ये बचा x स्क्वायर, यहाँ बचा 2b हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा हमारा b स्क्वायर बाई 3, और यहाँ हमने 2b कॉमन ले लिया, तो यहाँ हमारा बचा a स्क्वायर बाई 3। ओके स्टूडेंट, और साथ में आ गया dx। हम ध्यान से देखेंगे इस स्टेप को, हमने 2b कॉमन लिया, तो यहाँ हमारा बचा x स्क्वायर, यहाँ बचा हमारा 2b हमने कॉमन लिया, तो ये बचा हमारा b स्क्वायर बाई 3, और यहाँ बचा 2b कॉमन लिया, तो a स्क्वायर बाई 3। अब ये आ गया 4ab। अब इसको x के रिस्पेक्ट में किया, तो x स्क्वायर का इंटीग्रेशन स्टूडेंट क्या हो गया, x क्यूब बाई 3, b स्क्वायर बाई 3 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में, तो b स्क्वायर बाई 3 कांस्टेंट टर्म है, x आ गया, और ये हो गया a स्क्वायर बाई 3x। ओके स्टूडेंट, और लिमिट लगाई माइनस c टू c। अब हमने एक अपर लिमिट लगाई, यहाँ देखते हैं स्टूडेंट, आपको शायद दिख रहा होगा ये, तो ये देखा हमने c क्यूब बाई 3 प्लस b स्क्वायर c बाई 3 प्लस a स्क्वायर c बाई 3, और लोअर लिमिट यूज की, तो ये हो गया माइनस c क्यूब बाई 3, ये हो गया माइनस b स्क्वायर c बाई 3
माइनस ए स्क्वायर सी बाई 3। ओके स्टूडेंट, अब हम इनको यहाँ लिख देते हैं 4ab, ये हो गया c क्यूब बाई 3, ये माइनस माइनस का प्लस, ये आ गया हमारा 2c क्यूब बाई 3, ये है b स्क्वायर c बाई 3 माइनस माइनस का प्लस, ये आ गया 2b स्क्वायर c बाई 3 और ये है माइनस a स्क्वायर बाई 3, तो ये माइनस माइनस का प्लस, ये आ गया हमारे पास 2a स्क्वायर c बाई 3। अब देखेंगे स्टूडेंट यहाँ क्या कॉमन आएगा, तो हमें साफ पता चल रहा है 2/3 सब में कॉमन है, 2/3 लिख दिया, यहाँ c कॉमन है, यहाँ भी c तीनों में c है तो c कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा स्टूडेंट c स्क्वायर, यहाँ बचा स्टूडेंट b स्क्वायर, यहाँ बचा स्टूडेंट a स्क्वायर, तो हमारे पास आ गया 8abc बाई 3 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो आई होप स्टूडेंट आपको ट्रिपल इंटीग्रेशन समझ आ गया हो। बहुत सिंपल है कि कैसे हम ट्रिपल इंटीग्रेशन करते हैं, जैसे डबल इंटीग्रेशन करते थे उसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। बस फर्क इतना है इसमें 3 बार आपको इंटीग्रेशन करना है, तो जिस लिमिट में आपको अगर तीनों कांस्टेंट दी है तो आप किसी को भी पहले इंटीग्रेट कर सकते हैं, किसी के रिस्पेक्ट में भी, लेकिन अगर आपको वेरिएबल लिमिट दी है तो पहले उनको लिमिट इंटीग्रेट करेंगे और फिर कांस्टेंट लिमिट पे आएंगे। तो थैंक यू बच्चों, इसको आप जरूर शेयर करें क्योंकि ये बीएससी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थैंक यू वेरी मच।